ईशान ऑन कर भोला। ठीक। नेक्स्ट यार उसे ऑन कर बाबू, नहीं तो कल यहाँ आके धूम देंगे। देख वो आगे हमको क्या पढ़ना है बाबू, एक चैप्टर रहा है बाबू, ये चैप्टर बाबू आपको हर एक क्लास में मिलेगा। जैसे आप लोग अलजेब्रा पढ़ते हो ना तो हर एक क्लास में रहता है, उसी तरह से ये चैप्टर भी आपका हर एक क्लास में रहेगा, 6 7 8 है ना, हर एक जगह अवेलेबल है। तो जब पढ़ोगे तो थोड़ा अच्छे से पढ़ ही लो बाबू, है ना, मीन मीडियन मोड सारा बता देंगे एक ही जगह, है ना, 10 का भी हो जाएगा, 9 का भी, 8 का भी, 7 का सब हो जाएगा। तो ये क्या है बाबू, चैप्टर नाम क्या है बाबू, स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स मतलब क्या बाबू, डाटा हैंडलिंग। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्राफ वगैरह, बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ, है ना, मोन मीडियन, है ना बाबू, क्या आता नहीं आता, है ना, तो ये। तो पहले वो डाटा हैंडलिंग में डाटा का मतलब क्या होता है ना, डाटा का मतलब क्या होता है, इसको समझो, एकदम शांति से समझते चलना है, क्वेश्चन बन जाएगा ना, बेसिक से शुरू करें। तो डाटा का मतलब क्या होता है बाबू, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। कोई भी इंफॉर्मेशन है बाबू, जैसे मान लो आपके विलेज, आपके गांव है, तो गांव में बाबू मान लो कि बाबू बहुत सारे लोग हैं जो सीनियर सिटीजन है। तो सीनियर ऐसा कितना लोग है बाबू जो सीनियर सिटीजन है, ऐसे कितने लोग हैं बाबू जो 40 साल के बाद है, ऐसे कितने लोग हैं बाबू जिसका एज बाबू 20 ईयर से एभव है ना। तो उस सब का क्या करोगे, एक डाटा कलेक्ट करोगे, है ना, एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। हमारे विलेज में मान लो 100 आदमी है जो सीनियर सिटीजन में आते हैं, 50 आदमी जो बच्चा के श्रेणी में आता है ना। तो ये जो बाबू डाटा, ये जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, इसी इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, डाटा कहेंगे। क्या कहेंगे, डाटा कहेंगे। इसी एनोज बाबू वीडियो ऑन करो जी एनोज। इसी इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहोगे, डाटा कहोगे, है ना। तो वही लिखल है, ए कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर बाबू गिविंग सम पार्टिकुलर बाबू क्या टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, है ना, जो क्या दे, है ना, आपका बाबू कोई पार्टिकुलर टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन दे, है ना। जैसे आपका क्लासरूम हो गया बाबू, तो क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं। तो मान लो बाबू, है ना, अब मान लो सारे बच्चे का क्या हाइट वगैरह मेजर करोगे तो कोई आदमी के, कोई बच्चा 3 फीट का होगा, कोई 4 फीट का होगा, कोई 5 फीट का होगा, है ना। तो ऐसा कितना स्टूडेंट होगा जो 3 फीट का होगा, इससे एक डाटा लिखोगे ना, कैसा स्टूडेंट होगा जो बाबू, है ना, ऐसा कितने स्टूडेंट होंगे जो 4 फीट के होंगे, कितने स्टूडेंट होंगे जो 5 फीट के होंगे। तो ये सब पाँच क्या करोगे, पाँच मिनट। हाँ 5 फीट, है ना। तो ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, तो यही सब जो इंफॉर्मेशन है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं, और कुछ नहीं, है ना। क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं ना। जैसे आपके बाबू, है ना, लोकेलिटीज है ना, आपका टाउन है। अब वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्कूल है बाबू जो करोड़ों रुपया सा महीना कमा रहा है। कोई ऐसा ऐसा स्टूडेंट है वो जो 50 लाख का बाबू महीना कमा रहा है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 5 लाख का कमा रहा है ना। तो सारे स्कूल का बाबू क्या इनकम का ये करो, डाटा कलेक्ट करो, है ना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। तो आपका क्या होगा, एक डाटा हो गया किसके, इनकम के रिगार्डिंग स्कूल का, है ना। तो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो ना बाबू, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। अब यह इन्फॉर्मेशन बाबू कुछ भी चीज हो सकता है ना। इन्फॉर्मेशन है बाबू कुछ भी हो सकता है ना, हाइट हो सकता है ना, इनकम हो सकता है ना बाबू, आपका एज हो सकता है ना, कुछ भी इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है। तो वही जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, उसी इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहेंगे, डाटा कहेंगे। क्या कहेंगे, डाटा कहेंगे। मन से पढ़ना, मैं वो वीडियो ऑन कीजिए। ठीक। ये बाबू आज फर्स्ट क्लास है, मैं अंक बोला। हाँ सर। हाँ तो स्टैटिक्स शुरू किया, स्टैटिक्स पढ़ा जी, मैं अंक ने पढ़ा बाबू। भूल गए सर, पढ़े थे। वो हाँ तो वीडियो ऑन कीजिए, आज सुतल था जी इतना देर से जी। हाँ सर। बहुत सोता है बाबू, आते अभी धुनते होली में, रुको ना, वीडियो ऑन कीजिए। ठीक। तो यही जो इन्फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। क्या कहेंगे, डाटा कहेंगे। वो अथी वाला डाटा नहीं, मोबाइल वाला डाटा नहीं, वो अलग डाटा है ना, वो अलग डाटा, ये अलग डाटा, ये इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन है ना। ठीक। तो जैसे मार्क्स ऑफ 10/100 कोई एग्जाम हो गया, है ना, जैसे आपको स्कूल में एग्जाम हो गया, है ना, तो कहेगा 100 स्टूडेंट के द्वारा कितना मार्क्स ऑफ 10 हो गया, तो कोई 50 लाएगा, कोई 60 लाएगा, कोई 70 लाएगा, कोई 80 लाएगा, कोई 90 लाएगा। मान लो 100 मार्क्स का एग्जाम है, कोई 100 भी लाएगा, है ना। तो वो जो सारे स्टूडेंट का है ना मार्क्स का बाबू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, तो वही आपके लिए क्या हो गया, डाटा हो गया, है ना, डाटा हो गया। है ना, आप ये आपके क्लासरूम का हाइट है ना, सारे स्टूडेंट का हाइट लो, एक लिस्ट बनाओ, तो वो जो हाइट वाला ये लिस्ट हो गया, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डाटा कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, डाटा कहेंगे ना। तो आपको बेसिक समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन वो बनाते चलते हो आप, बेसिक नहीं क्लियर रहता है, इसीलिए दिक्कत होता है ना। तो आपको एकदम बेसिक से शुरू करें, जो डाटा है ना बाबू। और डाटा हैंडलिंग, उसी डाटा को क्या करना, हैंडल करना, है ना, उसी डाटा को क्या करना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डाटा हैंडलिंग कहेंगे ना। ठीक। तो अब ठीक, ये डाटा हो गया। स्टैटिक्स क्या होता है बाबू, तो स्टैटिक्स बाबू क्या बाबू, मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। कैसे, अलजेब्रा मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है ना बाबू। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री जानते हो ना जी, तो वो भी मैथमेटिक्स का क्या है, एक ब्रांच है। उसी तरह से स्टैटिक्स भी क्या है बाबू, एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है। अरे बाबू मैथमेटिक्स में जैसे ज्योमेट्री आप लोग पढ़ते हो, है ना, तो इसमें ज्योमेट्री वगैरह सारा सीख लेंगे। तो ज्योमेट्री भी क्या सर, मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है ना जी। हाँ सर। आपका ट्रिगोनोमेट्री, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, है ना, वो भी क्या, मैथ का एक ब्रांच है ना। अलजेब्रा, है ना, x+x 2x, x+x² + x² 2x²। तो ये भी क्या है, मैथ का एक क्या ब्रांच है।
तो उसी तरह से बाबू स्टैटिस्टिक्स भी क्या बाबू एक मैथ का क्या है ब्रांच है, जिसमें क्या होता है सर, जिसमें होता क्या चल, ठीक है मैथ का ब्रांच है तो इसमें क्या होता है समझते चलना। तो इसमें बाबू हम लोग क्या करते हैं बाबू, डाटा के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, है ना। क्या बहुत पिटेंगे अंशु, कहाँ गए निकू जी, अंशु अब वो उसका जूठा भी ठीक करवाते हैं, ठीक। तो इसमें हम लोग करते हैं क्या बाबू, है ना, स्टैटिस्टिक्स क्या बाबू, मैथमेटिक्स का क्या बाबू एक ब्रांच है बाबू, जिसमें हम लोग डाटा के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और डाटा क्या होता है ऊपर ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं ना, तो जो भी आपका सीक्वेंस ऑर्डर में क्या सीक्वेंस ऑर्डर है ना, सीक्वेंस ऑर्डर में, ठीक। तो वही इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स बाबू दैट डील्स विद बाबू स्टडी ऑफ बाबू डाटा, जो डाटा के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, है ना, स्टडी करेंगे, ठीक। डाटा मीन्स बाबू क्या न्यूमेरिकल है ना, नंबर वाला इन्फॉर्मेशन, मोबाइल वाला डाटा नहीं, डाटा मीन्स न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, क्या होता है न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होता है ना। ये ला बाबू वीडियो ऑन करो जी, ठीक। अब डाटा बाबू दो तरह के होता है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, एक होता है रा डाटा, एक होता है रा डाटा, एक होता है एरे डाटा। रा डाटा किसको कहेंगे जी, वैसा डाटा बाबू जो अरेंज नहीं रहेगा, जो बाबू जैसे कहीं इन्फॉर्मेशन है ना, आप अपने बाबू सर्वे करने गए, है ना, इसमें कुछ नहीं करना, खाली सर्वे वगैरह करना, है ना। मान लो अपने सिटी में सर्वे करने गया, है ना बाबू, और स्कूल का सर्वे किया, तो मान लो कोई स्कूल है जिसका बाबू मंथली इनकम कितना 2 लाख रुपया, कुछ ऐसा भी स्कूल है जिसका मंथली इनकम कितना है बाबू, है ना 3 लाख रुपया, कुछ ऐसा स्कूल है जिसका मंथली इनकम 4 लाख रुपया, है ना। अब बहुत सारे ऐसे स्कूल है जिसका मंथली इनकम है ना 10 लाख रुपया भी, है ना। तो सारे को क्या किया, सारे का मंथली इनकम क्या सर किया इन्फॉर्मेशन को, करोड़ों तक होता है। करोड़ों होता है बाबू, है ना, स्कूल के डिपेंड करता है आपके पेरेंट्स हमारे कितना दे रहे स्कूल हैं का बाबू। है। हाँ बाबू वो स्कूल पे डिपेंड करता है कितना लूट रहा है ना, कितना जो लूट रहा है, ठीक। तो वो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे बोला वही आपका क्या होगा, डाटा होगा। अब उस इन्फॉर्मेशन को बाबू जैसे तैसे अरेंज कर दो, बिना टेबल के बनाए, बिना अरेंज, है ना, उसको बढ़िया से अरेंज नहीं करो। जैसे रूम वगैरह में सामान रहता है ना, तो उसको जिधर उधर फेंक दो, है ना, तो वो आपका क्या हो गया, रा हो गया, है ना। माने अरेंज मैटर में नहीं हुआ, अरेंज ऑर्डर में नहीं हुआ, तो वैसे डाटा को हम लोग क्या कहेंगे, र डाटा कहेंगे, रा डाटा कहेंगे ना। मतलब जो डाटा कलेक्ट करके लाए उसको उसी तरह क्या किया, लिख दिया। तो जैसे समझो, नहीं समझ में आता है समझिए शांति से, है ना। डाटा है बिन बाबू कलेक्टेड बाबू बट नॉट ऑर्गेनाइज इन ए वे, है ना, उसी को अनक्लासिफाइड डाटा या अनऑर्गेनाइज डाटा। डाटा तो लाया, कॉपी पे लिख के लाया, है ना, मान लो बाबू, है ना, गया कॉपी पे लिख के लाया, है ना, और उसको अरेंज नहीं किया। अरेंज बता रहे हैं कैसे करते हैं ना, अरेंज नहीं किया, जैसे डाटा है सर्वे किया, जाके गांव में सर्वे किया, उसी तरह से लाके यहाँ पे लिख दिया। तो ये जो डाटा है भोला, इसको क्या कहेंगे, रा डाटा कहेंगे, वही है। जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व बाय बाबू 20, मान लो 20 गो स्टूडेंट है, तो कोई मान लो 4 क्वेश्चन सोल्व किया, कोई 3 क्वेश्चन सोल्व किया, कोई 1 क्वेश्चन सोल्व किया, कोई 6 क्वेश्चन सोल्व किया, कोई 5 को सोल्व किया, कोई 6 को सोल्व किया, है ना। कोई ऐसा स्टूडेंट है वो एको क्वेश्चन सोल्व नहीं किया, कोई स्टूडेंट ऐसा 20 गो स्टूडेंट है, अब वो कितना क्वेश्चन बाबू सोल्व करना है ना बाबू, 20 20 गो स्टूडेंट है वो, मान लो कि उसको बाबू है ना टोटल 10 क्वेश्चन सोल्व करना है। तो कोई 4 को सोल्व किया, ऐसा भी स्टूडेंट 4 को सोल्व करने वाला होगा, कोई तीनों को सोल्व किया, है ना, कोई एको को सोल्व किया, कोई 6 क्वेश्चन सोल्व किया, कोई 5 क्वेश्चन सोल्व किया, कोई 6 को किया, है ना, कोई 0 किया, कोई 2 क्वेश्चन सोल्व किया, कोई 3 को किया, कोई 8 को किया, है ना बाबू, कोई 3 को किया, है ना, कोई 9 को किया, है ना। तो ये डाटा बाबू क्या अरेंज ऑर्डर में नहीं ना है, ये जैसे तैसे डाटा है ना। तो इसी डाटा को हम लोग क्या कहेंगे, रा डाटा, इसी डाटा को क्या कहेंगे, रा डाटा कहते हैं। बेसिक से सीखते चलिएगा समझ में आ जाएगा, है ना, बेसिक से सीखते चलिएगा ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया बाबू, रा डाटा हो गया, क्या हो गया, रा डाटा हो गया, है ना। ये आपको अरेंज में नहीं है, ठीक। अगर इसी डाटा को बाबू अरेंज कर देते हो, है ना, अरेंज में, है ना, आप इसको ऑर्गेनाइज कर देते हो, तो उससे डाटा को हम लोग क्या कहेंगे, एरे डाटा कहेंगे। क्या कहेंगे, एरे डाटा। तो कैसे ऑर्गेनाइज को, मतलब बाबू मान लो 0 मार्क्स लाने वाला कितना स्टूडेंट है, 0 0 2 जगह, मतलब बोला इसी डाटा को बाबू अगर आप इस तरह से अरेंज कर देते हो, तो वैसे डाटा को हम लोग क्या कहेंगे, रे एरे डाटा कहेंगे, है ना। अरेंज कर देते हो तो एरे डाटा, क्या सर, क्या जैसे कुछ नहीं, समझो शांति से ना, ठीक। ऐसे डाटा बेसिक से समझते चलोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो आपका देखो एरे डाटा क्या होगा बाबू, यही जो डाटा है इसको इन्फॉर्मेशन को क्या करो, अरेंज करो। तो सेकेंड नंबर क्या है बाबू, एरे डाटा, है ना। पहले हम आपको बाबू लिखाते ये समझाते हैं, एरे डाटा लिखना नहीं है, पहले समझो आराम से, ठीक। तो एरे डाटा क्या होगा, ये जो डाटा है बाबू, अभी इसी डाटा को बहुत सुंदर से अरेंज कर दो टेबुलर फॉर्म में। जैसे मान लो बाबू आपका कितना स्टूडेंट है, 0 मार्क्स लाने वाला कितना स्टूडेंट है, 0 कौन कौन लाया है, शांति से समझते चलना, है ना। इसमें बाबू 0 ऐसा ऐसा नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जो एको को क्वेश्चन सोल्व नहीं किया, कितने स्टूडेंट है जो एको को सोल्व नहीं किया, तो 0 कितना बार आया है, 2 बार, 0 0 भला, है ना, 0 0, है ना।
एगो जीरो, दूगो जीरो। ऐसा कितना स्टूडेंट है वो जो एक क्वेश्चन सोल्व किया था? एक कई बार आया? एक एक के बार है। ठीक, दो क्वेश्चन सोल्व करे वाला कई गो है? दो कई बार आया? एक बार, दो बार, दो आया है ना? तो दो क्वेश्चन सोल्व करने वाला दो गो है कि नहीं? है ना? ठीक। नेक्स्ट तीन, क्या करा निको? बहुत पिटेंगे जी। तीन कई बार आया है? एक, तो दो। कुछ नहीं करा ना पर। नहीं, कैसे कर रहा है? तीन, तीन कई बार आया? तीन बार आया, है ना? मैंने 20 स्टूडेंट में कोई स्टूडेंट जीरो सोल्व होता है, जीरो वाला एक साथ हो गया, वन वाला एक साथ हो गया, दो वाला एक साथ हो गया, तीन वाला एक साथ हो गया। चार क्वेश्चन सोल्व करे कई गो स्टूडेंट है? एक गो है, दो गो है। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, चार गो हो गया। ये चार गो क्वेश्चन सोल्व करे हो गया। दो तीन करना है। नेक्स्ट बोला। क्या बाबू? दो तीन करना है। दो तीन बार है, हाँ तो वही आपको अरेंज करना। एक, दो, तीन बार है, हाँ। तीन बार है तो इसको अरेंज करो। एक और बीच में डालो थोड़ा सा। ये दो हो गया, तीन हो गया। ठीक, चार कितना बार है? इतना बार हो गया। ठीक। नेक्स्ट बाबू, पांच बाबू कितना बार आया? पांच एक के बार है। तो एक है ना, एक स्टूडेंट जो बाबू जो पांच क्वेश्चन सोल्व किया। छह कितना बार है? एक बार है। छह के बाद बाबू सात एगो है लगता है। आठ का एगो एगो है, दो गो है। दो गो स्टूडेंट क्या है? आठ है ना? ठीक बोला। नौ क्वेश्चन सोल्व करे वाला कैगो है? एगो है नौ क्वेश्चन सोल्व करे वाला, है ना? तो टोटल कितना स्टूडेंट है? 20 गो। देखो इसमें 20 गो है ना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 20। यहाँ 20 गो हुआ जी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 गो। तीन गो और कहीं घट रहा। तो इसी तरह से डाटा को क्या करो? अरेंज करो। तीन गो और खोजो, कौन कौन घटा जी? खोजो बोला। तीन गो अरेंज कीजिए जी। सर सिक्स बोलो दो इधर। बार है। सिक्स दो बार है, चलो सिक्स दो बार बढ़ा। और बोलो बोला। सर एक और 6 होगा। तीन गो सिक्स है 3 जी। 6 है नीचे ना। हाँ तीन गो है तो तीन गो हुआ, चलो। और खोजो। आठ दो गो। और खोजो बोला। नौ एक गो। 7 को छोड़ दिए। सात एगो छूट गया। तो यही आपको डाटा को क्या करना? अरेंज करना है ना, यही अरेंज करना। इसी में आपको है ना खटनी करना। यही तो हम छोड़े जान के, है ना? सात लिखो ताकि थको। सात हो गया। आठ का एगो हो जाएगा, दो गो आठ हो जाएगा, है ना? एगो नौ हो जाएगा। हुआ 20 गो जी। काउंट करो। 20 गो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। एक और घट रहा। जल्दी बाबू जल्दी कीजिए। पहला बसेदान एक और खोजो जी। एक और खोजो बाबू। क्या कर रहा है? बहुत पिटेंगे। जल्दी खोजो जी। एक और बाबू, 19 20 को होना चाहिए जी। कौन सा डाटा छूटा जी? थ्री। थ्री छूटा बाबू। ज्योति थ्री कै गो है बाबू? सर 3 वाला संजना सर 4 होगा सर। चार है। चार गो। हाँ चार है, चलो अच्छी बात है। तो एक हो गया आपका, थ्री फोर हो गया, है ना? ठीक बोला। अब इसी को क्या करना? अरेंज कर देना है ना? तो इसी को सुंदर ढंग से अरेंज कर दो, आपका काम हो जाएगा, है ना? सुंदर ढंग से अरेंज कर दो। तो ये कौन सा डाटा हो गया? एरे डाटा हो गया। कौन हो गया? एरे हो गया। चार कहीं डालो बोला, है ना? चार बोला कहीं ऐसा जगह डालो कि आपको अच्छा हो जाए। चार टू टाइम्स है, थ्री थ्री टाइम्स है ना? तो इसी को हमको क्या करना है सर? अरेंज करना है ना, अरेंज करना है। टू कितना टाइम्स है? टू टाइम्स है। टू वन टाइम्स और आपका टू टाइम्स। थ्री चार टाइम्स है, वन टू थ्री। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, है ना? तब एगो तो रह जाए विषम बाबू। ये आपका फोर हो गया। ठीक बोला। फोर आपका कितना टाइम्स है बाबू? दो टाइम्स है, तो ये फोर हो गया। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। फोर टू टाइम्स हो गया। फाइव एक टाइम्स है। सिक्स कितना टाइम्स है बाबू? सिक्स टू टाइम्स है। सिक्स टू टाइम्स हो गया। सेवन वन टाइम्स हो गया। एट की थ्री टाइम्स है जी। एट आपका दो टाइम्स है। एट एट हो गया। नाइन एगो कौन बच्चा बोला? अब सोचो जी। बोलो बाबू जल्दी सर से। 9
9 के बाद 2 को बच रहा है ना जी। नाइन के बाद इसके नीचे लिखेंगे तो 2 को बचेगा ना, 2 को कौन बचा जी, जल्दी सोचिए। एक 6 और होगा। एगो 6 और होगा, चलो एगो 6 और हुआ, एगो बढ़ा तो एगो 7 बढ़ा, तो एगो 8 बढ़ा, एगो और घट रहा है, एगो 9 है, एगो और घट रहा है। ए रोशनी खोजो जी, यही तो खोजना रहता है जी, आपको करना क्या बब्बू। सर 2 3 बार है। 2 3 बार है, चलो यहीं पे एंट्री करो तो। चलो हो गया काम, है ना भोला, ठीक बोला। चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो डाटा क्या हो गया बाबू, अब इसको अरेंज कर लिया। कैसे सर, असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 2 3 3 4 5 6 7। तो ईसाई डाटा को हम लोग क्या कहेंगे, एरे डाटा कहेंगे। ये आपका रा डाटा हो गया, विलेज वगैरह में गया सर्वे किया है ना, तो वैसे जैसे किया वो कॉपी पे लिख लिया, उसको अरेंज करके नहीं दिया। स्टैटिक्स क्या होता है बाबू, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना रहता है आपका। इसका एगो बाबू आगे जाके है ना, स्टैटिक्स का बाबू एगो चैप्टर ये हो जाता है, ब्रांचे हो जाता है ना। ठीक है ना, इससे बाबू आपने है ना जॉब वगैरह करोगे तो वहां पे है ना नहीं देते बाबू कि जाओ सर्वे करो स्कूल का, गांव में जाके सर्वे करो कितना सीनियर सिटीजन कर लोगे, है ना। तो मान लो आप सर्वे करने गया, डायरी पे लिखा है ना इतना सीनियर सिटीजन है, इतना ये है वो है, और उसको अरेंज करके बाबू अपने सीनियर को नहीं देगा ना बोला, है ना। आपसे ऊपर जो अधिकारी है तो वो एक आध दो चार थपियाइयो देगा, है ना। तो डाटा को कैसे अरेंज करता है वही आपको सीखना रहता है इस चैप्टर में, है ना। कैसे उसको ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे ताकि डाटा को रीड करने में, समझने में, है ना, आपको क्या होवे आसानी होवे। ये डाटा दे देगा बाबू, तो जिसको पढ़ना रहेगा बाबू उसका सर है ना दुख जाएगा, है ना। अब इसी को थोड़ा सा ऐसे अरेंज कर दो, अच्छा लगेगा। और इसी को थोड़ा फोटो बना के रिप्रेजेंट कर दो, इसी डाटा को थोड़ा क्या करो फोटो बना के रिप्रेजेंट कर दो, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, बार ग्राफ कहेंगे ना। सब्जेक्ट को लिंक करके पढ़ोगे ना तो अच्छा लगे। इसी डाटा को क्या करेंगे, थोड़ा बार ग्राफ करके बना के ऐसे सब ग्राफ बना के दे दो, है ना। ये जो डाटा है भोला कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे। इस तरह से ग्राफ बना के दे दो, है ना, इस तरह से ग्राफ बना के दे दो, है ना। तो जब जब इस तरह से ग्राफ बना के दे दोगे भोला, तो अब हमको इसको रीड करना क्या आसान है ना, आसान होगा। तो मान लो आपके ऊपर जो सीनियर है ना, मान लो आईएएस ऑफिसर हो गया आपके ऊपर, है ना, ठीक। अब उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करके देखो दोगे, है ना, तो कहेगा कि हाँ लड़का पढ़ा लिखा है ना बाबू, कंसेप्ट क्लासेस में आके स्टडी किया है ना डाटा को। अब बाबू नहीं जाके पढ़ा लग जाता है, जैसे जाता है ऐसे दे देता है, एक आध दो चार थपियाइयो देता है ना बाबू, ठीक। तो इसका एनालिसिस बाबू करना हमको क्या है, उतने कितने किसको पास इतना टाइम है वो किसको जाके है ना एनालिसिस करेगा, कई गो दू है कई गो छू है, देखो खोजने में टाइम लगा ना। तो इससे एनालिसिस इसको करना पढ़ना आसान होता, और इससे भी ज्यादा आसान होता पढ़ना फोटो वाला ग्राफ वाला, है ना, ग्राफ वाला। तो वही सब हम लोग टॉपिक स्टैटिक्स में क्या करते हैं, सीखते हैं और कुछ नहीं करते हैं ना। यही सब हम लोग सीखते हैं कि कैसे डाटा को क्या करेंगे, बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। बस यही सीखना रहता है ना, यही सीखना रहता है। इसीलिए ये चैप्टर बाबू आपको 6 में मिलेगा, 7 में मिलेगा, 8 में मिलेगा, 9 में 10 में मिलेगा, है ना, सब जगह। आप लोग अपने पास जो बुक होगा देखना, है ना। तो एरे डाटा क्या होता है बाबू, इसको डिफाइन करो बाबू। भेन द भोला, ये मयंक शैतान समझ में आ रहा है जी, मयंक, मयंक अब भूल जाता है। हाँ सर। अगला एग्जाम कब है जी। सर 19 को। आगे के बार इतना लंबा छुट्टी जी। हाँ सर। वाह, क्या स्कूल है बाबू। भेन द डाटा बाबू, पुट सर इन बाबू। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ भी एक डेटा हैंडलिंग है। हाँ बाबू, भेन द डाटा और बाबू पुट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बाबू। वेन द रा डाटा, यहाँ रा कर दो, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बाबू इन मैग्नीट्यूड। तो एकदम बेसिक से समझते चलना, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। इन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एरे डाटा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट,
तो ये अरेंज है। इसी क्वेश्चन को है ना, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट, मार्क्स है बाबू, नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन कर दो। सर 20 स्टूडेंट। हाँ बाबू। सर इसके बाद रहने दीजिए। कहाँ, कहीं जाना है? नहीं सर, वो संस्कृत पढ़ना है ना। कहीं एग्जाम है जी? परसों। परसों है, उसके बाद सेंचुरी पार है जी? मतलब सर? उसके बाद 10 दिन के बाद है? नहीं सर, उसके बाद 17 को है। लिखो 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 लिखो। जल्दी लिखिए। नो ज्वाइन करो जी वीडियो बाबू। सर उसके बाद आगे क्या? ब्लर हो अब जाता है सर। उसके बाद एक टर्म क्या सीखना है बाबू? फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी सीखना है। 5 मिनट आप पढ़ो, उसके बाद उसका वो डाउट था बाबू, है ना, ये सब यूट्यूब पे वीडियो देखते रहता है, डाउट ऐसे रहता है। बताते हैं एक्टिविटी करके, बोला बल्ब अब बिना टच किए हुए आपको जल जाएगा। ये बल्ब को सही बोला प्लीज। आप जला सकते हो बाबू। कहाँ है जी? कहाँ भाग गया? लिखो जल्दी से, कहाँ रखा गया? सही प्लीज सर। ये बल्ब को जलाना बाबू, जल जाएगा जी। सही प्लीज। इस बल्ब को जलाओ तो जी कैसे जलेगा? सर हमारे यहाँ ये क्या बोलते हैं, एक टावर था ना सर, होता है ना टावर, वो चिंगारी फेंक रहा था, तभी करंट चले गया आवाज कर। अच्छी बात है। लिखिए नेक्स्ट टर्म बाबू, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर? ये सब बेसिक चीज है, ये सब आपको आना चाहिए। समझाते क्या होता है? द नंबर ऑफ बाबू पार्टिकुलर टर्म ए बाबू ईशांत, यस सर। आता है थोड़ा थोड़ा समझ में बाबू? सब पूरा समझ में आता है सर। तो जाके सर्वे करना रहेगा ना, तो ये इसी जाके करना, रॉ डाटा मत दे देना, नहीं तो बाबू प्रमोशन नहीं होगा। तो ये सबसे आसान चैप्टर है बाबू, इसमें कुछ नहीं करना रहता, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो और उसको अरेंज करो। ग्राफ के थ्रू करोगे तो वही डिफरेंट टाइप का ग्राफ बनाएंगे, पिक्टोग्राफ, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ। occur in a collection of data is called frequency of the term। लिखिए समझाते हैं। फ्रॉम एबव एग्जाम्पल, ऊपर वाला ही एग्जाम्पल से। सर एग्जाम्पल का नंबर ऑफ स्टूडेंट हु सोल्व 0 क्वेश्चन
भरना है। नंबर सर ऑफ वहां पे 2 बार इन स्टूडेंट कर दिए सर आप। हु सोल्व, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु सोल्व, है ना। ऊपर वाला नहीं लिखो बाबू, अब उतना सब लिखेगा जी। 2 को 0 क्वेश्चन, डाउट आपको हो जाएगा जी। 1 क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु सोल्व 2 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन, ऐसे करके लिखिए, भरिए उसको। कितना इतना स्टूडेंट है जो 0 बता रहे हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। एल्लम शैतान वीडियो ऑन करो जी। लिखिए, समझाते हैं। क्या देख रहे हो बाबू ज्योति? तो पहले का 2 3 कुछ नहीं सर। आके इसको कूटते हैं। कब आए बाबू? होली में उधर जाए। जल्दी लिखे बाबू, समझाते हैं इसको, जल्दी लिखे, जल्दी लिखो मयंक। तब मैथ के एग्जाम कब है मयंक? मयंक बाबू मैथ का एग्जाम कब है जी? ए मयंक क्या कर रहा है? लिख रहा है जी कि नहीं लिख रहा है? इसका फेयर चेक करना पड़ेगा। लिख रहे सर। जल्दी लिखिए। अब आपका दोनों फ्रेंड का क्या हाल चाल है जी? चलो समझो बाबू। देखो बाबू क्या है जी, समझो समझना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर? तो कोई पार्टिकुलर टर्म बाबू कितना बार रिपीट हो रहा, जितना बार रिपीट होगा वही उसके क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, कुछ नहीं है। जैसे मान लो 20 गो स्टूडेंट है, तो इसमें बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है वो जो एको क्वेश्चन नहीं सोल्व किया, बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जो एक क्वेश्चन सोल्व किया, बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है कि 2 क्वेश्चन सोल्व किया। तो कहेगा 2 क्वेश्चन सोल्व करने वाले स्टूडेंट की संख्या कितना, जितना 2 क्वेश्चन सोल्व करने वाला स्टूडेंट की संख्या होगा वही उसका क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। कहेगा 3 है ना, वो 3 क्वेश्चन सोल्व करने वाला स्टूडेंट की संख्या कितना आता है? कई गो है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। 4 ऐसा स्टूडेंट है इन 20, टोटल क्या है? 20 गो स्टूडेंट है। जरा में बाबू बहुत सारा स्टूडेंट जो एको क्वेश्चन नहीं सोल्व किया, जो 4 गो सोल्व किया, कोई बाबू 8 गो सोल्व किया, है ना। तो कहेगा वो 3 क्वेश्चन सोल्व करने वाला स्टूडेंट की संख्या कितना? तो 3 गो कई बार है? 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा। कहेगा 2 क्वेश्चन सोल्व करने वाला स्टूडेंट की संख्या कितना? 1 2 3 स्टूडेंट ऐसा है जो दो क्वेश्चन सोल्व किया, है ना। कहेगा 8 क्वेश्चन सोल्व करने वाला स्टूडेंट की संख्या कितना? तो आहन वो 2 स्टूडेंट ऐसा है जो 8 क्वेश्चन सोल्व किया, एगो स्टूडेंट एक 9 एक बार है ना। तो ना एक स्टूडेंट ऐसा है जो 9 क्वेश्चन सोल्व किया, 9 गो क्वेश्चन सोल्व किया, है ना, 9 क्वेश्चन सोल्व किया, है ना। तो कोई भी चीज वो कितना बार रिपीट हो रहा वही उसकी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है ना। फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होता, कोई भी दिए गए डाटा में वो कितना बार वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। जितना बार रिपीट होगा वही उसका क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो यहाँ से दिया गया इन्फॉर्मेशन से वो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो सोल्व 0 क्वेश्चन, ऐसा कितना स्टूडेंट है बाबू जो 0 क्वेश्चन सोल्व कर? इसी एग्जांपल्स है ना, एक एक में काम चलाओ ना। तो एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट ऐसा बाबू जो एको को क्वेश्चन सोल्व नहीं किया। 0 मतलब क्या? एको को नहीं। कहेगा बाबू एक क्वेश्चन सोल्व कर स्टूडेंट की संख्या कितना है? इसमें से एगो एक है ना, तो एगो हो जाएगा। कितना स्टूडेंट है जो 2 क्वेश्चन सोल्व किया था? 2 कई बार है? 1 2 3, है ना। तो 3 स्टूडेंट ऐसा है जो 2 क्वेश्चन सोल्व किया। 3 क्वेश्चन सोल्व करने वाला कई स्टूडेंट है? एक 3 कई बार? 1 2 3 4 बार आया। तो इसमें कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यही इसका 1 2 3 2 1 3 4 है ना, यही इसका क्या फ्रीक्वेंसी है? यही क्या फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी है ना, और कुछ नहीं होता। यही क्या है? फ्रीक्वेंसी है ना। नेक्स्ट भोला आपका बाबू, उसका बाबू देखो उस शैतान ही सब एक वीडियो भेज लेता, आपको दिखाते हैं जी। देखो बाबू मन से समझना, कारण बताओ जी।
कौन कारण बताएगा? किसका? बल्ब जलेगा भोला, है ना? सर क्या हो गया? दिखा रहे हैं, रुको। नेक्स्ट भोला, देखो ये सब मामू बनाता बाबू, यूट्यूब पे वीडियो बना बना के भोला कहेगा बाबू फ्री में बल्ब जलता है ना। ठीक, ऐसे एगो रख लेगा कुछ हो जी, इधर ऐसे करके रजिस्टर वगैरह रख लेगा, है ना बाबू। इधर आपको एगो बल्ब लेगा, सेटअप करेगा। ठीक, हल्ला नहीं करना है जी, शांति से रहिए। म्यूट किसका, वो अनम्यूट किसका, म्यूट करो जी। नेक्स्ट भोला, देखो कहाँ गया जी मेरा एगो और सेटअप, एगो भूल गया भोला। एगो स्प्रिंग कहाँ रख दिए जी, भोला है भंडारी यहाँ पे। देखो बाबू, है ना बाबू, इतना से देखो यहाँ इधर कुछ नहीं ना जी, बल्ब देखो ग्लो दिख रहा है जी, बल्ब देखो ग्लो करेगा, ठीक है ना? ग्लो किया बाबू? यस नहीं किया सर। जी, यस सर। सर रुको अभी लाइट ग्लो करता है ना। ठीक है, एगो पीछे कुछ रखेगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके घुमाएगा भोला, ठीक है ना? आपको जंतर मंतर करेगा, अंतर मंतर जंतर छू मंतर काली कलंतर, है ना? और थोड़ा ज्यादा पावर का बैटरी वगैरह लेगा। अभी भी देखो बल्ब नहीं ना ग्लो कर रहा बाबू, अब क्या करेगा बल्ब, क्या करेगा ग्लो करेगा, बल्ब क्या करेगा ग्लो करेगा। ग्लो किया ना जी, क्या कि नहीं किया यस भोला? हाँ, अंतर मंतर छू मंतर, फिर इधर लेके जाएगा तो नहीं करेगा, तो देखो बल्ब जल गया बाबू, इसी को कहता है फ्री एनर्जी। यही आपका क्या हो गया बाबू, इसमें बैटरी वगैरह कुछ नहीं लगल है, ठीक है भोला? इसमें बैटरी वगैरह आपको कुछ नहीं लगल है, तार है और एगो खाली एलईडी बल्ब है भोला, है ना? और इसको यहाँ लेके जाओगे तो जलेगा, जल गया, कैसे कर रहे हैं है सर ना? बताइए। यही क्या हो गया, जल गया आपका, है ना? जल गया बाबू, पूरा लाल लाल हो गया, है ना? ठीक है ना? तो अल्टीमेटली होता है क्या बाबू, आपको क्लास 10 में जाओगे ना तो इसके पीछे कारण है ना, साइंस है। साइंस क्या है बाबू, एगो हाँ सर। इधर क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप लोग को क्लास 10 में पढ़ाएंगे ना, तो इधर ऑलरेडी एगो सेटअप तैयार किया हुआ है, ये दिख रहा है एगो ऑलरेडी इधर बाबू, इसमें बैटरी कनेक्टेड है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब इसमें जैसे करंट फ्लो हो रहा है बाबू, तो इसका करंट इसमें क्या होता है, ये वायरलेस ट्रांसमिट होता है ना, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो यहाँ यहाँ टच नहीं करेंगे, लेकिन दोनों क्या होगा, ग्लो करेगा, है ना? बिना टच कैले दो वायर क्या करता है, ग्लो करता है ना। तो ये सब बाबू आप लोग को जब पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा, है ना? बताया जाएगा, वो क्लास 10 में पढ़ना है ना? तब क्लास 10 में आपको ऐसे बाबू एक्सपेरिमेंट कर करके पढ़ाएंगे, सब सर टच नहीं। चार्जिंग तो वैसे ही ना होता है सर। क्या बोला? सर वायरलेसली जो चार्ज होता है हाँ, सर वायरलेस चार्ज, हाँ सारा ऐसे होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही होता है। आप लोग बाबू वो इंडक्शन वाला जो बाबू गैस चूल्हा होता नहीं है जी, है ना? वो भी सारा यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एगो अरे कुछ नहीं होता, एगो कॉइल नीचे रख दो, इधर से करंट फ्लो कर दो। अब ये कॉइल क्या करता है, ये जो कॉइल आपको दिख रहा है ना, ये कॉइल अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करा है, उसी में बाबू इसको लेके आओगे ना इसके फील्ड में, तो आपका क्या करेगा, बल्ब देखो ग्लो करेगा, क्या करेगा बल्ब, क्या करेगा ग्लो करेगा। इसको लेके जाओ बल्ब जलाओ, है ना? बल्ब जला, है ना? तो यही बाबू धोखा है, यही आपका क्या है, धोखा है ना बाबू। तो ये सब कुछ नहीं होता है ना, फ्री एनर्जी नाम का चीज नहीं होता भोला, है ना? जितना देर जलाओगे ये बैटरी खत्म होगा, समझे जी बेटा? नहीं समझे बेटो? तो वही अगर यूट्यूब वाला वीडियो भेज लेता है को, समझा जी? तो वही जो जला रहा था ना बाबू, तो उसके टेबल के नीचे क्या था, एगो बैटरी उटरी सेटअप के लिए होगा, समझा? टेबल के नीचे, है ना? और कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट भोला, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। ठीक है, जाइए आप लोग बाबू, सर इसको कल कंटिन्यू। हाँ बाबू बोलिए। सर कल सुबह सर आपको पता है जब आपने क्लास सुबह करी थी ना, उसके बाद मेरे को थोड़ी भी नींद नहीं आई। मैंने तो 2 चैप्टर